हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो होने वाली है आपकी पैसिव वॉइस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में करा चुकी हूँ। आज बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस पे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम वन बाय वन करके आपको एक्टिव और पैसिव में दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ कि एक्टिव में क्या डिफरेंस है, एक्टिव किस तरह से बोला जाएगा और पैसिव किस तरह से बोला जाएगा। डेली यूज में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पैसिव में ही बोलते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। वो रीज़न यही है कि हम ना वही कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिव वाले में कंफ्यूज रहते हैं। इसको बाय द्वारा, उसके द्वारा, ये इस तरह से जब हम कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक्टिव यूज देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस आपके सामने है, ये कविता 1904 में लिखी गई। ये कविता मतलब पोएम की बात हो रही है। आप बैठे हो आराम से और किसी से बात कर रहे हो कि भाई आप कोई पोएम पढ़ रहे हो कि भाई आप ये पोएम जो है वो 1904 में लिखी गई है। किसी ने तो लिखी होगी ना, है ना। तो जिसने लिखी है, अगर आप ये बोल रहे हो ना शेक्सपियर, चलो सपोज करो शेक्सपियर ने ये पोएम 1904 में लिखी। कोई भी पोएम मुझे नहीं पता, ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेट बता रही हूँ। ये तो काल्पनिक है डेट, मुझे नहीं पता ये 1904 कौन सी पोएम की डेट है, ठीक है। तो ये काल्पनिक है, इसको उसमें मत लेना, बस एक सेंटेंस की तरह समझना। तो ये शेक्सपियर ने ये कविता 1904 में लिखी। किसने लिखी? शेक्सपियर ने लिखी। सब्जेक्ट कौन है? शेक्सपियर। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर। तो इसमें सब्जेक्ट आप अब पास्ट लिखी, शेक्सपियर ने ये जो कविता है 1904 में लिखी, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं? एक्टिव में जब हम सेंटेंस बनाते हैं कैसे करते हैं? जब हम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हमारी क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर। यहाँ पे अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, उसके बाद नोट आ जाएगा। और इंटरोगेटिव है तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका वही सेम वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पे डिड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर। यहाँ पे चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। शेक्सपियर ने ये जो कविता है वो 1904 में लिखी। शेक्सपियर लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रॉट। तो शेक्सपियर रॉट दिस पोएम इन 1904। क्लियर। यहाँ पे तो 1904 में लिखी, ये तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अब अगर इसको पैसिव बनाना हो तो पैसिव का जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को अब आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हम सबसे पहले बोलते हैं भाई ये जो कविता है ना वो 1904 में लिखी गई। हमने ये नहीं बताया किसने लिखी, कविता पे फोकस कर दिया हमने सारा। जो काम किया गया है ना, ऑब्जेक्ट। भाई लिखी गई, क्या लिखी गई? पोयम। क्या है ना, क्या से जब हम क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं, वो हमारा जो भी आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या लिखी गई? भाई उसने, शेक्सपियर ने लिखी, क्या लिखी? पोयम लिखी। तो पोयम हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आपकी। और पैसिव में जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से उठा के हमने सब्जेक्ट प्लेस पे रखा है। तो सब्जेक्ट प्लस आपका वॉज वर, प्लस आपका वॉज वर के बाद आप क्या लगाओगे? V3। इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप। क्लियर। और उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट को रखना चाहते हो, जो ये आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप बाय लगा के उसको लिखोगे कि किसके द्वारा लिखे गए, बाय जो भी आपका नाम है। क्लियर। यहाँ पे चलो बनाते हैं सेंटेंस। ये कविता 1904, अब इस कविता पे फोकस किया जा रहा है। ये जो कविता है ना वो 1904 में लिखी गई। आया ना समझ में? तो दिस पोयम एक ही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो दिस पोयम वॉज रिटन बाय, जो भी आपका शेक्सपियर जो भी है, यहाँ पे आप लगा सकते हो बाय करके। क्लियर। यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे सेंटेंस को क्रिएट करना है कि भाई इसका पैसिव बनाओ, तो आपको सेम, आपने जैसे शेक्सपियर रॉट दिस पोयम, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस पोयम को उठाओ, सबसे स्टार्टिंग में रख दो। उसके बाद क्या लगानी है आपको? हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। एक सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। क्लियर। यहाँ पे तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या लगा देनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और ये जो सबसे स्टार्टिंग में आया है ना सब्जेक्ट, इसको बाय लगा के लास्ट में लगा देना है। बस आपको ये चेंज करना है, वो कुछ भी नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चोर नहीं पकड़ा गया। अब भाई पुलिस आई है और पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। बाकी कह रही भाई चोर तो नहीं पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया। अब ये नहीं बताया किसने नहीं पकड़ा, भाई पकड़ने तो पुलिस गई होगी ना उसको, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। हमने चोर पे फोकस कर दिया, सारा जो फोकस है चोर पे कर दिया, चोर को सब्जेक्ट प्लेस पे ला दिया।
तो द थीफ वॉज नॉट कॉट, द थीफ एक ही है, वॉज नॉट नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और कैच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कॉट होती है। अब यहाँ पे अगर लगाना चाहो कि भाई पुलिस के द्वारा नहीं पकड़े गए तो बाय द पुलिस, और अगर हम इसको एक्टिव में बनाते तो कैसे बनाते, द पुलिस डिड। अब हम नेगेटिव में क्या लगा देते, डिड नॉट कैच द थीफ। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो डिड नॉट कैच द थीफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तुमने उसे पीटा। अब ये 3 सेंटेंसेस बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। इन तीनों में आपकी पॉजिटिव वर्ब का भी यूज होगा, पैसिव का भी यूज होगा, एक्टिव का भी यूज होगा, बहुत ध्यान से समझना। तुमने उसे पीटा। अब यहाँ पे ये जो पीटा गया है, किसको, उसे पीटा गया। किसने पीटा, तुमने पीटा। तुम कौन हो, सब्जेक्ट हो, तुमने, और तुमने ये काम खुद किया है। पीटने वाला जो काम है ना, तो तुमने खुद किया है। तो यू, और बीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बीट मीन्स पीटना। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, बीटन भी कई बार लगा दिया जाता है, लेकिन आप बीट का ही यूज करो। यू बीट, और किसको, उसे, हिम, यू बीट हिम। क्लियर, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तुमने उसे पिटवाया। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, तुमने, तुम है ना, और ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, और पिटवाया किसने, किसी और से। ये जो काम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने नहीं पीटा, सब्जेक्ट ने नहीं पीटा, सब्जेक्ट ने तो पिटवाया है किसी और से, लेकिन उसका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, इट मीन्स पैसिव सेंस दे रहा है पॉजिटिव में। क्लियर यहाँ पे। और अब जब उसने ये काम करवाया है, किसी और से करवाया है, तो परसुएट करवा के करवाया होगा या फिर असाइन करा के कराया होगा। अगर परसुएट करा के, भाई मैं तुझे ये दूंगा और तू बस उसको पीट दे, तो आप गेट का यूज करोगे। परसुएट करा के, किसी को चीज को राजी करा के किसी से कोई काम करवाना, तो आप गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज करोगे। लेकिन अगर पैसे देके आप कोई काम करा रहे हो तो आप हैव का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे चलो हम परसुएट करके करा लेते हैं तो गेट का यूज। लेकिन अगर आप पैसे देके तो आप हैव का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे। चलो, तुमने उसे पिटवाया, सब्जेक्ट कौन है, यू, तुम ही रहोगे सब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन तुमने ये काम खुद नहीं किया है, तुम इस काम को करवाने का कोज हो। कोज हो तो पॉजिटिव वर्ब लगाओ, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि। तो यू गॉट किसको, उसे, तो यू गॉट हिम, और गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये क्योंकि पैसिव सेंस दे रहा है ना, पैसिव सेंस दे रहा है। तो यू गॉट हिम बिटन। और अगर इसमें आप उसको डूअर को लाना चाहते हो ना, जिसने ये काम कराया, तो आप लगा सकते हो बाय समवन, जो भी है यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो कि भाई तुमने उसे उससे पिटवाया, उसका नाम लेके आप यहाँ पे बता सकते हो बाय डैश। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसे पीटा गया। अब सेंटेंस ये कैसा हो गया भाई, उसे पीटा गया। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। किसने पीटा, किसने, ना तो किसने पीटा, किसने पिटवाया, कोई भी नहीं है। बस जिसको पीटा गया है ना, वही है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसे, देखो ये फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने बताया, तुमने उसे पीटा, उसे पीटा गया। यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसने पीटा, तो उसे के लिए क्या लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट प्लेस पे जब आएगा तो उसे के लिए हम क्या लगा देंगे, ही। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉज वर्ब का। तो ही वॉज बिटन, उसे पीटा गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।